कहा जाता है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आप लोग भी ख्वाब बदलने के लिए कोशिश जरूर कीजिए। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना बच्चों, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है, क्योंकि विद्यार्थियों को कठिनाई से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। चलिए, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस तभी संभव है जब वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो मेहनत नहीं करती है, सक्सेस उन पर फिदा नहीं होती है। चलिए, इन्हीं के साथ हम लोग पहला प्रश्न को लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उनको दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व लिखेंगे। इसके बाद कहता है कितना, 272 तथा 1032 का हमें निकालना है HCF। तो कहेंगे इसलिए 272 और 1032 में बड़ा आपका है 1032। तो यहाँ कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, तो A बराबर BQ प्लस R है। ठीक, और इनका प्रयोग करके हमें क्या ज्ञात करना है? हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है? हमें HCF ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? चरण फर्स्ट लिखेंगे। चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में A मेरा कितना है? A है मेरा कितना? 1032 तथा B मेरा कितना है? 272। B मेरा कितना है? 272। तो यहाँ लिखना है 1032 बराबर B मेरा कितना है? 272, 272। चलिए, तो 272 से भाग देना कितना? 1000।
272 से भाग देना है 1032 में। 1032 में 1032 में क्या करना है? भाग देना है। तो चलिए, तो 8 बार में आपका हो जाएगा 816, और अगर इसको घटाते हैं तो आपका आ जाता है 216। फिर 216 में भाग देना है, 216 से भाग देना है 272 में। तो एक बार में खाएगा 216, तो 216 एक बार में खिलाएंगे 272 में, 272 में। तो आपका आ जाता है शेष यहाँ 56। फिर 56 में 216 से, फिर 56 में 216, चले 216 में 56 से फिर भाग देते हैं, तो आपका 3 बार में खाएगा 168। आपका शेष बचेगा 48, 48 शेष बचेगा। फिर 48 में 56 में 48 से फिर भाग दीजिए, तो 48 में 56 से भाग देंगे तो 2 बार में तो बेसी हो जाता है, एक बार में खाएगा 48। यहाँ घटाइए, 48 2 48 हो गया, 48 2 50, इधर खत्म बचा 8। फिर 48 में भाग दीजिए 8 से, 8 6 के 48, तो आपका शेष 0, शेष आपका 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया चरण, ये आपका हो गया चरण फर्स्ट, ये आपका हो गया चरण सेकंड, ये आपका हो गया चरण थर्ड, और ये आपका हो गया चरण फोर, और ये आपका हो गया चरण 5। तो इन्हीं चरणों को हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। तो पहला आया था आपका 1032, ए में रहा था और बी में रहा था 272। 272 में कितने बार में, तो 272 में 8 से अगर गुना किया जाए तो 816 आता है। 816 फिर इसमें घटाए थे, तो इसी को सजाना है कि 8 बार में। शेष आपका आया था कितना, 216। शेष आपका आया था कितना, 216। फिर देखिए आपका चरण 2 में कितना, 272 को बाहर करना है और शेष कितना हुआ, 216। इसमें क्या करना है, इससे भाग दिए थे, तो 216 से भाग दिए थे 272 में, तो एक बार में आपका शेष बचा था 56। तो एक बार में और शेष बचा था आपका 56। फिर आपका आ जाएगा चरण तीसरा। चरण तीसरा में 216 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और आपका 56 बचा था शेष, और 56 क्या बार में, तो 56 से भाग दिए थे 216 में, तो 3 बार में, तो 3 बार में शेष बचा था आपका क्या, 48। शेष बचा था 3 बार में, और शेष बचा था आपका क्या, 48। शेष क्या बचा था, 48। चलिए, आपका चरण तीसरा हो गया था। अब देखना है चरण चौथा। चरण चौथा, चलिए, यहाँ था आपका क्या, 56 को बाहर करना है और 48 शेष बचा था। 56 को बाहर करना है और 48 शेष बचा था। फिर 48 में जो भाग दिए थे हम लोग, तो 48 से जो भाग दिए थे 56 में, तो एक बार में खाया था, शेष बचा था कितना, 8। ठीक, अड़तालीस में भाग दिए थे के बार में,
एक बार में, और शेष आपका बचा था 8। फिर चरण आपका 5 हो गया। चरण 5 में हम लोग क्या करेंगे, 48 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे और शेष बचेगा 8। 8 छा के 48 6 बार में खाएगा और शेष बचेगा क्या आपका 0। तो कहेंगे चूंकि शेषफल क्या है, 0 है। चूंकि शेषफल क्या है, 0 है, अतः 272 तथा 1032 का HCF, 1032 का HCF, तो किससे पूरा भाग लेगा, 8 से। कितने बार में, 6 बार में। तो आपका HCF का तो निकला 8। ये आपका क्लियर हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए त्रिकोणमिति का आपका सवाल नंबर 2। आपका सवाल नंबर 2 है त्रिकोणमिति का। सवाल है आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, इसके बाद 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और बटा है आपका कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका सवाल है और इन सवालों को आप लोग सॉल्व करेंगे। कहता है सॉल्व दैट कहता है सवाल का सलूशन करने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो ये tan 60 डिग्री, इसके बाद साइन 45 डिग्री, इसके बाद सेक 30 डिग्री, इसके बाद कॉस 90 डिग्री, इसके बाद कोसेक 30 डिग्री, इसके बाद आपका है सेक 60 डिग्री, इसके बाद आपका कॉट 30 डिग्री। सबका वैल्यू हम बता देते हैं। चलिए कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है कितना, 2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है आपका 0, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो गया। चलिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका 2/√3, 2/√3, और सेक 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2, और tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3। क्लियर हो गया। चलिए अब समझिए इन सवालों को क्या करना है, सल्यूशन करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व। इसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए ना।
इसको साइड कर देते हैं। ठीक, चलिए हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। सॉल्व में क्या लिखेंगे? देखिए tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तो हम लोग कहेंगे tan 60 डिग्री का मान √3। यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग भी इस पर क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद कितना है? 4। साइन कितना पहला है? साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2। इस पर स्क्वायर है तो हम भी क्या देंगे? स्क्वायर। इसके बाद प्लस, इसके बाद कितना है? 3। 37 डिग्री का वैल्यू, 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2/√3। और इस पर क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। इसके बाद प्लस कितना है? 5। 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। और प्लस सेक 60 डिग्री का मान 2 माइनस। और क्वाट 30 डिग्री का मान होता है, क्वाट 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3। चलिए फिर आगे इनका सोल्यूशन करते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी कि √3 गुना √3, ये 2 बार हो गया आपका। चलिए इसके बाद फिर क्या आता है? प्लस 4 हैवे किया है और 1/√2 को, 1/√2 को क्या बार? 1/√2 को क्या बार? 2 बार गुना करना, स्क्वायर था इसलिए। फिर यहाँ भी स्क्वायर है, इसको भी करना पड़ेगा तो 3 क्या कहेंगे? 2√3 गुना 2√3। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग कि अगर 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। बोले मुंह बंद करने के लिए बट यहाँ देखिए, यहाँ आपका स्क्वायर था सवाल में तो यहाँ भी स्क्वायर देना था। ठीक, यहाँ 2 + 2 माइनस स्क्वायर है तो इसको भी क्या बार? हम लोग 2 बार लिखेंगे। ठीक, √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए स्क्वायर का मतलब 2 बार हम लोग गुना कर लिए। अब देखिए अगर हम लोग पढ़े थे कि अगर रूट के अंदर एक ही संख्या जोड़ा में हो तो इनमें से हम एक को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो एक को क्या करना है? बाहर निकालना है। तो इसमें जोड़ा मिल रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 आपका बाहर आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 4 साइड में है और 1/√2, 1/√2। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ रूट में 2 है तो 2 में से किसी एक को बाहर कर लेते हैं, ये कट जाएगा। 2 दूना 4। इसके बाद प्लस यहाँ देखिए 3 गुना 2 दूना ऊपर में 4 और ये रूट में है तो 1 निकाल लेंगे तो 3 3 क्या हो गया? खत्म हो गया। और यहाँ देखिए 2 + 2, यहाँ क्या है? √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। तो इनमें हम जोड़ा लगाकर फिर 3 को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। 3 को क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा आपका? 3 2 4। क्या बचा? 3 2 4। क्या बचा आपका? 3 + 2 प्लस कितना बचा? 4। और यहाँ बचा है था आपके नीचे में 2 + 2 और -3। तो चलिए तो 3 2 5 और 5 4 कितना? 9 हो जाएगा। यहाँ 2 2 कितना? 4 और -3। तो बताइए आप 9 में, अच्छा 9 बटा यहाँ 4 में 3 को घटाएंगे 1 में यदि भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। तो यही आपका क्या आ गया? फाइनली आंसर आ गया। ठीक है तो बच्चों आप लोग ये इन क्वेश्चनों को पूर्णतः VVI लगा लीजिए। और यह बिहार बोर्ड के 2023 में ये पूछे जाएंगे ये प्रश्न। ठीक है, और साइड में हम बता भी दिए हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 37 डिग्री का मान 2/√3, साइन 90 डिग्री का मान 0 और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 और फिर कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक, क्लियर। चलिए अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर आपका हो जाएगा 3। सवाल नंबर 3 और कहता है सवाल
साइन साइन आपका रहेगा 63 डिग्री और बटा रहेगा कॉस 27 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग पूरक कोण के बारे में पढ़े होंगे। चलिए पूरक कोण के बारे में क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेते हैं। सूत्र पढ़े थे हम लोग कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर पढ़े थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, साइन थीटा। फिर इसके बाद पढ़े थे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसके बाद पढ़े थे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पढ़े थे साइन थीटा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो आपका ये फार्मूला है सॉल्व करते हैं। आपका सवाल है साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो टर्मों में से किसी एक टर्म को चेंज करेंगे, किसी एक टर्म को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फिर एक टर्म को यूं ही रखेंगे। तो आपका है साइन 63 डिग्री, इन टर्मों को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो किस फार्मूले पे, साइन वाले फार्मूले पे। क्लियर। तो आपका फार्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, हम लोग लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए थीटा के स्थान पे उन नंबरों को रखा जाता है जो फिर आगे थीटा ही आ जाए। तो हम लोग 63 को यहाँ नहीं रखेंगे, 27 को रखेंगे, जो कि आगे चल के फिर वही थीटा के स्थान पे 27 ही आएगा। और नीचे वाले टर्म को, इस टर्म को कुछ नहीं करना है। कॉस कितना हो जाएगा आपका, कॉस आपका 27 डिग्री जैसा है वैसा ही रखना है। अब देखिए ये साइन जो होता है वह 90 डिग्री में निष्पत्ति क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस। थीटा के जगह पे कितना है, 270 डिग्री। इसके बाद क्या है, नीचे में कॉस 270 डिग्री है। सेम प्रोसेस है, तो कट कर आ जाएगा एक। आपका फाइनली आंसर क्या आया, एक। तो इन फार्मूले को हर हमेशा नोट करना। इनसे रिलेटेड किसी भी दुनिया का कहीं भी कोने से सवाल उठा के आपको रख देगा तो आपका ये फार्मूला हेल्पफुल रहेगा। इस फार्मूले को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से सवाल उठा के रखेगा तो आपको यूं ही देखते हुए आंसर मिल जाएगा। काहे कि यहाँ देखते हैं हम लोग इस दोनों में क्या है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है, अगर हम लोग 63 में 27 को जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे 27 में, या फिर कहेंगे 27 में हम 63 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। तो सेम प्रोसेस है। चलिए बस आज यहीं तक रहेंगे। 3 सवाल हो चुका है, आप लोग इन्हीं 3 सवालों को रिवाइजिंग कीजिए। ये तीनों सवाल बोर्ड में, ये 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं जरूर आएंगे।